अब यदि हम कल की स्ट्रेटजी की बात करें कि कल बाज़ार में कौन सी स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों से संकेत अभी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेस्डेक में करीब 2% से भी ज़्यादा की तेज़ी, करीब 464 पॉइंट की तेज़ी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल किस हिसाब से आईटी सेक्टर के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर पिछले 2 दिनों से भारतीय बाज़ारों में बहुत बड़ा करेक्शन दे चुका है। बल्कि अमेरिकी बाज़ारों में इतनी गिरावट आई नहीं, बल्कि इस प्रकार की गिरावट आना आईटी सेक्टर में अब नेस्डेक जिस प्रकार से संकेत दे रहा है कि 2.5 से 3% तक की तेज़ी हो सकती है, तो वहाँ पे एक अच्छी खबर है। और अच्छी खासी तेज़ी आईटी सेक्टर में यदि कल भारतीय बाज़ारों में बनती है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की बड़ी रैली कल भारतीय बाज़ारों में आ सकती है। कल बाज़ार बहुत बुरी तरह से भागता हुआ नज़र आएगा। अब ये कब होगा कि यदि अब अमेरिकी बाज़ार यहाँ से करेक्शन न करे तो, क्योंकि 50 बीपीएस की ब्याज दरों की गिरावट के बाद भी कल अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ी नहीं हुई थी। बल्कि आज जिस प्रकार की तेज़ी अमेरिकी बाज़ारों में अभी देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन आता हुआ अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देखिए, डाउ में करीब 372 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है, नेस्डेक में 2.5% से ज़्यादा की, और S&P 500 भी करीब 2% तक की तेज़ी दिखा रहा है। तो आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ार कल फिर से 25,600 के जोन तक आराम से पहुंचते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी यहाँ पे देखने को लग रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस प्रकार के स्ट्रेंथ देखने को पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही थी, वो स्ट्रेंथ कल फिर से आ सकती है। बैंक निफ्टी कल श्योर ऑल टाइम हाई लगा सकता है, इस बात को हम जुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम यही चर्चा कर रहे हैं कि जो बैंक है, बैंक्स है, फाइनेंशियल्स बैंक है, वहाँ पर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ है। वहाँ पर जो है वैल्यूएशंस बैंकिंग सेक्टर के काफ़ी अच्छे हैं, और यही कारण है कि बैंकिंग सेक्टर सबका पसंदीदा सेक्टर अभी के समय बन रहा है। पिछले 3 से 4 महीनों में जिस प्रकार के वैल्यूएशंस, जिस प्रकार की गिरावट बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल रही थी, काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट थी। और वो जिस प्रकार से रिवर्सल आया है पिछले सप्ताह से, तो वो रिवर्सल बहुत ख़तरनाक था, और इसी कारण से बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त तेज़ी हुई। और आपने देखा कि जब आज तेज़ी हुई थी, तो उसमें कितनी स्ट्रेंथ थी कि बाज़ार ऑल टाइम हाई से ही गिरावट, लगभग 4 पॉइंट ही दूर था बाज़ार ऑल टाइम हाई से, और वहाँ से ही बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। अब कल एक बड़े गैप अप के संकेत यहाँ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी में करीब 500 के ऊपर का गैप अप यदि बनता है, तो आपको 600 की क्रॉसिंग और फिर 26,000 तक के लेवल्स, जो कि हम पिछले कई दिनों से टारगेट देते आए हैं, वो जाता हुआ दिखाई देगा। और फिर अपना जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 27,127 का। तो इन टारगेटों के लिए हम आगे के लिए निश्चिंत हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये टारगेट आराम से आ सकते हैं। कई जो विशेषज्ञ हैं वो यही बोल रहे हैं कि जो भारतीय बाज़ार है, इमर्जिंग मार्केट्स है, जिसमें भारतीय बाज़ार भी आता है, वहाँ पर ज़्यादा गिरावट है नहीं। तो एफआईआई की तरफ से जो संकेत है आज नेगेटिव आए थे, और वो नेगेटिव इसीलिए आए थे कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो अमेरिकी बाज़ार है वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को अभी नहीं मिल रहा है। तो फिर से एक बड़ी बाइंग अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल सकती है। तो कल का दिन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, लेवल्स के हिसाब से भी और ब्रेकआउट के हिसाब से भी, क्योंकि एक नया इंडस्ट्रीज बैंक निफ्टी जो कि कल ऑल टाइम हाई लगा सकता है, उस पर आपकी सबसे ज़्यादा नज़रें होनी चाहिए। क्योंकि पिछले कई दिनों में आपने देखा था कि बैंक निफ्टी में गिरावट थी, तो एक बहुत बड़ा मौका फिर से आपके पास बैंकिंग सेक्टर के जरिए होगा। और बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा एचडीएफसी बैंक, जहां पे फ़िलहाल गजब का ब्रेकआउट है, अब ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नज़र आ सकता है। हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक में ज़बरदस्त तरीके से आपको बाइंग का मूड माहौल देखने को मिले। तो ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत काफ़ी किफ़ायती ये खबरें होने वाली है। एक करंट न्यूज़ें भी आपको जल्द ही मिलती हुई दिखाई देगी। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।